दोस्तों, यदि जीवन में लक्ष्य नहीं है तो पूरा जीवन ही अधूरा है। सुखी जीवन के लिए निर्धारण बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य विहीन जीवन बिना दिशा की दौड़ की तरह होता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, आपकी आकांक्षाएं क्या है, तब तक आपके द्वारा की गई कोशिश बिना दिशा के ज्ञान के चलने वाली नौका के समान है। ऐसी नौका का नाविक जो बस चलता ही जा रहा है, वह कहाँ पहुँच गया, उसे कहाँ जाना था, कहाँ से वापस आना है, कुछ भी नहीं पता होता। तो इसलिए जब तक आप लक्ष्य का निर्धारण नहीं करोगे तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य करो तय, बढ़ो आगे। लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी इधर भागे तो कभी उधर भागे। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन के साथ ही। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ ही होती है। 5:30 बजे मैं जगी थी। उसके बाद फ्रेश हुई, घर में झाड़ू लगाया, हाथ मुँह धुलकर अपनी टैबलेट लेकर आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर चल रही है लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी, जो कि मेरे साथ के साथ ही होती है। और जब मैं सुबह में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तभी लंच बना लेती हूँ, और अपने लिए भी तभी बना लेती हूँ। अभी बच्चों की जो है छुट्टियाँ चली हुई है, तो अभी जो है मुझे उस टाइम को बहुत अच्छे से डिवोट करना है अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अभी मैं एक एस्पिरेंट हूँ हाउसवाइफ होने के साथ साथ। और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं अपने आप से एक बार इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं यूपीपीसीएस आरओ एस्पिरेंट हूँ। और अभी कुछ ही महीनों से मैंने अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और आप लोग बहुत से कमेंट करते हो कि दीदी आप जो है 2024 वाला एग्ज़ाम है, अभी होगा पीसीएस वाला, वो वाला एग्ज़ाम आप दोगे? तो ये वाला एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगी। मेरा जो टारगेट है वो 2025 है। 2025 वाला फॉर्म मैं फिल करूंगी और तभी जो है मैं अपना एग्ज़ाम दूंगी। जब तक पूरे डेडिकेशन के साथ मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। और अभी जो है एक कमेंट्स मुझे आया था कि वो बोल रही थी मेरे व्यूवर्स कि आपकी तो एज लिमिट जो है वो निकल चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकती, आप पीछे हट जाइए। तो डियर, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपको कैसे पता कि मेरी एज लिमिट निकल चुकी है। मैं यूपीएससी का नहीं, यूपीपीसीएस का फॉर्म अप्लाई करूँगी, जिसके लिए एज क्राइटेरिया 40 होता है, 40 साल। और उसके बाद आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो आप उसके कैटेगरी के अंदर आते हो। तो हम लोग जो है ओबीसी के अंदर आते हैं, और उसमें हमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उससे हमें 5 साल का और बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी उस क्राइटेरिया के अंदर आती हूँ जो एज इसमें चाहिए होती है। तो आप बिना वजह किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी एज लिमिट निकल चुकी है और आप घर बैठिए आराम से। बिना सोचे समझे कुछ भी कहना गलत है। पहले पूछा करिए, तब बाद में जो है अपने ओपिनियन दिया करिए। और क्या मुझे इतना नहीं पता है, अगर मेरी एज लिमिट नहीं होगी तो फिर मैं अपनी स्टडी ही क्यों करूँगी, आप लोगों के साथ दिखाऊंगी क्यों? ये कोई एक ऐसा दिखावा नहीं है जो मैं ऐसे ही फालतू में कर रही हूँ। ये एक रियल स्टोरी है मेरी लाइफ की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने तो अपना गोल बना लिया है। जब मेरा गोल सेट है तो अब मुझे जो है किसी से कोई भी मतलब कि डरने की, हिचकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा गोल जो है सेट है तो है, मुझे उसी गोल पर काम करना है। और जब तक मेरी एज लिमिट है, जब तक मैं वर्क करती रहूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। और अपनी लाइफ में आप लोग भी एक गोल बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना कोई गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमारा कोई गोल होगा, हमने अपना टारगेट बना लिया है कि हमें अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, तो फिर आप उस पर सीरियसली वर्क करोगे। अभी जो है सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स, जो कि मैंने अभी अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं करंट अफेयर्स के। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं उन्हीं का यहाँ पर रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि रिवीजन इज़ द के ऑफ सक्सेस पाने के लिए, और कोई भी चीज़ हमें याद रखने के लिए, कि हमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक याद रहे और उन्हें हम एग्ज़ाम हॉल में भी रिकॉल कर पाएँ, उसके लिए जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, मेरी खुद की तो स्ट्रेटजी है ही है, लेकिन टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, जो कि टॉपर्स बताते हैं और वर्क भी करती है। क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से फोकस हो चुकी हूँ, और अब मैंने जो है फुल डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दिया है। और अब जो है मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का जो है
इम्प्लीमेंट किया है। और जब से मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके की बातों को ऐड किया है और उन पर जो है वर्क करना शुरू किया है, तो मेरी लाइफ भी जो है चेंज हो गई है। और मुझे अब जो है बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगा है स्टडी करना। जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मुझे यही लगता था कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड तो है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जब मैं अब कर रही हूँ पूरी स्ट्रेटजी के साथ, टॉपर्स को फॉलो करते हुए कि हाँ टॉपर्स स्ट्रेटजी बताते हैं, फिर उसमें अपनी स्ट्रेटजी ऐड करती हूँ, तो उससे मुझे जो है काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अभी ये शाम का टाइम है, यानी कि मैंने 2 अपने स्टडी स्लॉट वहाँ पर कंप्लीट किए थे। एक मैंने करंट अफेयर्स किया था, एक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की थी। और उसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद अभी बजे हैं शाम के 4:30, और 4:30 बजे जो है फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अभी सीसैट का पेपर लेकर। और ये है प्रीवियस ईयर पेपर सीसैट का 2020 का। तो यहाँ पर ये 16 पेपर है, तो इन्हीं को जो है मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रही हूँ, क्योंकि सीसैट की प्रिपरेशन भी साथ के साथ ही लेकर चलनी है। क्योंकि सीसैट में आपको पता ही है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट हैं, वो फेल हो जाते हैं, जबकि जीएस फर्स्ट में अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास कर लेते हैं। और तो बस मुझे भी वही यहाँ पर सीसैट को भी साथ लेकर चलना है, ताकि ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो। और वैसे मैं हर सब्जेक्ट में कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरा वीक पॉइंट है वो है मैथ्स। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ। तो मैं अब ये स्ट्रेटजी अपनाऊंगी कि मुझे कहाँ से कितना वर्क करना है जो मैं सीसैट को पास करूँ, क्योंकि केवल पासिंग मार्क्स ही आने हैं, 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उसी से हम जो है पास हो जाएंगे। तो बस अब जी जो है इनको अच्छे से यहाँ पर एनालिसिस करूँगी। गद्यांश वाले जो टॉपिक आते हैं, पैसेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो उन पर भी हम जो है अच्छे से अपनी फोकस कर सकते हैं। उनको भी जो है हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो उन पर भी जो है हमें नंबर मिल जाएंगे। हिंदी वाला पोर्शन आता है, इंग्लिश वाला आता है, रीजनिंग आती है, तो ये सब चीज़ें जो है आती है। और हाँ, एक मुझसे जो है मेरी व्यूवर्स पूछ रही थी कि दीदी आप जो है रीजनिंग कहाँ से कर रहे हो और इंग्लिश कहाँ से कर रहे हो। देखिए जी, इंग्लिश का कोई इतना बड़ा ज़्यादा मतलब कि बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश ही करोगे तो तभी कर पाओगे, क्योंकि 2-4 छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, उनके लिए इतना ज़्यादा अपने आप को हाइपर करना, पढ़ने के लिए टेंशन लेना, वहाँ से पढ़ना, एक वर्ड मीनिंग सही करने के लिए आता है। तो ये कोई श्योर नहीं होता कि वो वर्ड मीनिंग जो है हमारा ठीक ही हो जाएगा, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप जो है अदर जो हमारे पार्ट हैं, जैसे कि रीजनिंग का है, हिंदी का है, और भी अदर पार्ट है, पैसेज हिंदी इंग्लिश दोनों के, आप इस तरीके से कवर कर लीजिए। और मैं यूट्यूब चैनल से ही रीजनिंग का जो है क्लासेस ले रही हूँ, दृष्टि पीसेस पे भी आती है। और अदर चैनल पर आप डालोगे तो सीसैट का तो ऑलमोस्ट सबने जो है फ्री में ही करा रखा है, यूट्यूब पर मिल जाता है, तो आप वहाँ से सर्च करके कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। और अभी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाम का टाइम हो गया था, 5:30 क्या 6 बज चुके थे इस टाइम पर, क्योंकि 4:30 बजे मैं बैठी थी अपनी स्टडी करने के लिए अपना सेकंड स्लॉट। और यहाँ पर जो है मैंने बेटे को बोल दिया था कि वो झाड़ू लगा देगी। अभी छुट्टियाँ चल रही है तो काफ़ी सारा टाइम जो है उनके पास है। और इस तरीके से ना, जब हम स्टार्टिंग से बच्चों को किसी हैबिट में डालते हैं तो वो ढल भी जाते हैं, उनको आदत हो जाती है। तो ऐसे में कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं देती अपनी बेटी को, लेकिन जैसे कि शाम को झाड़ू होती है तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि घर उतना गंदा भी नहीं होता, तो वो लगा देती है। तो अभी जो है यहाँ पर मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी जो है यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी वर्ड मीनिंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो है मुझे भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब हमने किसी चीज़ के बारे में इतना डीपली सोच लिया है कि हमें करना है, तो फिर उसके लिए हमें हर तरीके से जो है अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपनी लैंग्वेज में भी करना होगा। तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए अब जो है अपनी वर्ड मीनिंग लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारी हेल्प मिलती है जब हम कहीं पर कुछ भी देखते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, और ये देखिए ये लेकर आए हैं केक, और ये है कप जो इन्हें मिला है कंपनी से। इनकी कंपनी है निफ़ा कंपनी। और ये केक जो है कंपनी वालों ने इसलिए दिया है क्योंकि आज कंपनी में इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। और तो वहाँ पर बर्थडे जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो वहाँ पर भी केक कटिंग हुई थी सबके साथ। और इधर जो है ये घर पर देते हैं कंपनी वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग भी खाइएगा। हालांकि आज इनका बर्थडे नहीं है, जो रियल बात है, बर्थडे इनका 14 नवंबर को आता है, लेकिन वही है ना, जो डॉक्यूमेंट्स में है डेट ऑफ बर्थ, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी वाले तो तभी सेलिब्रेट करेंगे ना। तो बस इसीलिए उन्होंने आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, और ये कप उनको दिया है गिफ्ट के रूप में। तो बस यहाँ पर जो है हम सब ने केक खाया, आप लोग भी खाइएगा। फिर मैंने हस्बैंड को खिला दिया कि चलो बर्थडे तो नहीं है, लेकिन जब कंपनी वालों ने बर्थडे बनाया तो हम भी जो है बर्थडे बना लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।